है जी राधिका, और राधिका इसलिए खेड़ा जुड़ जब गई वो है। हारते जब वो जफर भाई, मैं बात कर लूं या राधिका खेरा को आप बीच में राधिका खेड़ा से एक्चुअली चाह रहे हैं सवाल तो तो मैं उन्हीं चुप से हो जाता बनता हूं। था। तो जफर भाई बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। तो मैं आप पूछ राधिका लीजिए, खेड़ा फिर के पास जाना बाद में चाहता जवाब हूं। दे दोगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको एक बार मौका जरूर दे दें। राधिका खेड़ा, आपका स्वागत है डिबेट में साथ जुड़ने के लिए। और सवाल आप ही था, एक तरफ आपके सहयोगी आपको तरफ सलाह दे रहे हैं, सड़ा आम से लेके पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, एक तरफ बयान ये भी है कि पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं वो जिम्मेदार हैं हार के लिए, लेकिन असली वजह शिवसेना ने बता दी है आपको। ये मानते हैं या नहीं? जी देखिए प्रतीक जी, आज हमारी आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया। वो अहम मुद्दा हर नागरिक के लिए है, सबके लिए है, आपके लिए भी और हमारे लिए, क्योंकि इससे देश की जो भाईचारा है उस पे अटैक हो रहा है, देश की जो शांति और अमन है उस पे अटैक हो रहा है। और रिसेंटली पे जाते हैं, मैं बाद में आपको पीछे पे लेकर जाऊंगी, हम अभी रिसेंट पे जाते हैं, हमने देखा है जो हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी हुई है उसमें कई तरह के वीडियोस आ रहे हैं जो फेक भी है, जिससे कर्नाटक में भी स्थिति अस्थायी होती है। क्योंकि कहीं पे भी अगर लोग आपस में लड़ेंगे वो हमारे देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। सरकार राधिका हम उस पे आएंगे, बिल्कुल हम आएंगे ऑफकोर्स। अगर आपने जो उठाया मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम उस पर बहस करेंगे। लेकिन अभी तो जो शिवसेना कह रही है वो ये कह रही है कि नए नेतृत्व की जरूरत है। वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और जिस तरफ वो कह रहे हैं जफर इस्लाम साहब आपके यहाँ पार्टी में सब शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं। जी राधिका, अगर सिर्फ लोग शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं प्रतीक जी हमारी पार्टी में, तो कुछ तो होगा कि शोभा बढ़ाने आते हैं तो कुछ तो मिल ही रहा होगा। ये बात से तो आप बिल्कुल नहीं झुकला सकते कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा हम सत्ता में रहे। ठीक है, हाँ, आज दूसरी बार मोदी जी की सरकार आई है, इससे एक बार पहले भी वाजपेयी जी की सरकार आई थी और वाजपेयी जी को सोनिया गांधी जी ने ही हराया था। मैं मानती हूँ भाजपा के सबसे बड़े नेता आज तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जो 0 से 2 पे लेकर आए, और 2 से आज जिस पार्टी की मलाई मोदी जी खा रहे हैं, पहले उनको चीफ मिनिस्टर बनाने वाले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और आज अगर ये लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं कुछ तो तो होगा ना मेहनत और राधिका, ऐसा क्या है राधिका? सवाल ये, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं हमने पार्टी में किसी भी एमपी के बच्चे को टिकट नहीं दिया, साहब कोई से बोल देते हैं वो नहीं दिया, नहीं देना था मुझे, और इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं जिम्मेदारी, कहते हैं ना बड़े साहब। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ऐसा। प्रतीक जी, उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन अपनी कैबिनेट में उन्होंने अनुराग ठाकुर साहब को क्यों रख रखा है? कौन है अनुराग ठाकुर साहब? इसका जवाब तो वो जरूर देना चाहेंगे ना। क्यों बीसीसीआई के अध्यक्ष अमित शाह साहब के बेटे हैं? ऐसा क्या उन्होंने खेल के क्रिकेट के मैदान में छक्के या चौके उड़ाए हैं? क्यों भाई, इस देश को क्यों अमित शाह साहब के बेटे बीसीसीआई में वहां पे बैठे हुए हैं? किस बात के लिए? ये कोई जवाब नहीं देगा। क्यों अनुराग ठाकुर जी किसके बेटे हैं? इस पे भी कोई चर्चा नहीं होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी वही है। मान लीजिए मैं मान लेता हूं, आखिरी जफर भाई मैं आता हूं। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की जो बात है, प्रधानमंत्री जी की जो बात है उसके जवाब आपके पास हैं, लेकिन शिवसेना ने जो कहा उसका जवाब आपके पास है या नहीं राधिका? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर पार्टी, देखिए देश स्वतंत्र है, ठीक है। आज हम लोग महाराष्ट्र में हमारी सरकार साथ में, अगर उनको कुछ लगता है, कांग्रेस इज ऑलवेज ओपन। हम हमेशा जब उनको लगता नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपकी डायनेमिज्म समझा रहे हैं, कह रहे हैं आपकी दिक्कत है ये, और आप दिक्कत नहीं देख रहे हैं, इलाज आप दूसरी तरफ कर रहे हैं, आपका इलाज कुछ और जरूरत है। बनाई हुई है और चल रही है सरकार, और बहुत अच्छे से चल रही है महाराष्ट्र में सरकार, तो ऐसा तो है नहीं। आनंद लगता है अगर वेरी क्विक, आनंद वेरी क्विक, हम कांग्रेस को सलाह इसलिए ही दे रहे हैं क्योंकि हम कांग्रेस के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं, और कांग्रेस आजादी दिलाने वाली पार्टी रही है। अगर हमारे सामने आनंद दुबे, आपने बड़े गलत समय में सलाह दी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, कब सलाह देनी चाहिए, थोड़ा समय बीतना चाहिए था, तब सलाह देनी चाहिए था। बहरहाल जफर इस्लाम साहब आप बोलिए। देखिए कांग्रेस पार्टी हार का ठेकरा सब चीज में फोड़ सकती है, ईवीएम पर, सोशल मीडिया पे, मोदी जी पे, योगी जी पे, जिस पे चाहे, अमित शाह जी पे, हमारे लीडरशिप पे, देश के अलग अलग लोगों पे, लेकिन जहां कैंसर है उसका इलाज ही नहीं कर रही है। अरे भाई, अपने गरीबा में झांक के तो देखो, तकलीफ वही है। ये जो मोह है अपने बच्चे के लिए, उसको खत्म करो। पार्टी को
जिसकी जिसकी प्रतिष्ठा जैसी है उसके हिसाब से उसको मौका दो। ये आप मोदी जी के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, उससे साफ ये दिखता है कि कितना नफरत है इनको दिल में, कितना मतलब ये दुख हो रहा है इनको कि पार्टी में कहां से ये आ गए। मोदी जी जिन्होंने सरकार एक बार नहीं 2 बार बनाया और जनता का जो है इतना प्यार भी बटोर लिया, और इनको जनता नकारती जा रही है। हकीकत यह है, देखिए मैं बहुत संजीदगी से बोलता हूं कि तकलीफ इनको मालूम है, इलाज भी इनको मालूम है, लेकिन इलाज करना नहीं जानते हैं। इलाज करना इसलिए नहीं चाहते हैं कि इलाज करेंगे तो ये खुद इररिलेवेंट हो जाएंगे। आज थोड़ी बहुत जो रेलेवेंस है, अब राहुल गांधी जी की क्या अचीवमेंट है भाई? किस बेसिस पे उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया? किस बेसिस पे प्रेसिडेंट बनाने के उसको लोग पुश कर रहे हैं? चमचागिरी तो कर रहे हैं ना लोग, और क्या कर रहे हैं? किस बेसिस पे बताइए, कोई अचीवमेंट हो तो। जब से वो बने हैं सिर्फ इलेक्शन हारे हैं, फिर भी आप कह रही है कि उनकी अचीवमेंट। अरे भाई मोदी जी से कंपेयर कीजिए, उन्होंने तो सब इलेक्शन जीते हैं, और जीतने के बाद उनका हक है कि वो सरकार में रहे। उनका हक मलाई खाने के लिए नहीं, लोगों की सेवा। यही तो आपका है, मलाई खाना है आपको, मलाई। यहाँ सिर्फ सेवा है, लोगों की सेवा करना। राधिका बहन, हम लोग सेवा करने के लिए है।